नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में एक और प्रैक्टिस सेट ये है दोस्तों, राजस्थान का जीके और करंट अफेयर का। हिंदी का सिलेबस दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंग्लिश का भी दोस्तों शुरू कर दिया है। और आपको बता दूं कि इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट में जो पहला टॉपिक है दोस्तों हमारे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, उसको दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो अगला टॉपिक है हमारे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, उसको भी दोस्तों जो कंप्लीट कर लेंगे जल्द ही। उसके भी जो प्रैक्टिस सेट है वो भी अपलोड हो जाएंगे इस चैनल पर जल्दी ही। और दोस्तों इसके अलावा आगे वॉइस है, नरेशन है, वोकेब का जितना भी सेक्शन है उसके भी प्रैक्टिस सेट दोस्तों तैयार हो चुके हैं, बस अपलोड हो जाएंगे जल्दी ही। और ध्यान रखिएगा, फरवरी माह में हम इंग्लिश का भी जो कंप्लीट है वो कोर्स कर लेंगे। और इसके पश्चात दोस्तों मैराथन क्लासेस पढ़ेंगे, और इसके पश्चात कुछ दिनों में हम मॉडल्स पेपर की भी चर्चा करने वाले हैं इस चैनल पर। तो आज के प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें तो आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम राजस्थान के जीके में दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी, राष्ट्रीय करंट अफेयर भी और राज्य स्तरीय करंट अफेयर की भी दोस्तों इसमें चर्चा करने वाले हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो इंडियन ज्योग्राफी के भी होंगे, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लगभग 3 प्रश्न आपको इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी दोस्तों हम कुछ प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। अभी आपको आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन पर क्लिक कर आप इस प्रैक्टिस सेट को जो हमने पहले पढ़े इससे वो आप देख सकते हैं। और यकीन मानिए ये प्रैक्टिस सेट आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो वीडियो के अंत तक, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश की दोस्तों तैयार हो चुके हैं और जल्दी ही दोस्तों अपलोड होंगे इस चैनल पर। और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, पास में स्थित बेल आइकन भी दबा लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें क्लासेस अपलोड होने पर। तो बिना समय को बर्बाद किए दोस्तों शुरू कर दें आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग है। अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा दुर्ग है जो धानवंत दुर्ग है। धानवंत दुर्ग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आप सभी पता है कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से दोस्तों रेगिस्तान से घिरा हो, जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हो, इस प्रकार के दुर्ग को धानवंत दुर्ग कहा जाता है। तो इनमें से देखिए, गागरोन का दुर्ग की बात करें तो गागरोन का दुर्ग तो दोस्तों जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। यहाँ पर आमेर की बात करें तो आमेर का दुर्ग है दोस्तों किस प्रकार का? गिरि दुर्ग है। किस प्रकार का दुर्ग है? गिरि दुर्ग। इनमें से दोस्तों देखिए, जैसलमेर का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग दोस्तों जिसे हम सोनारगढ़ के नाम से भी जानते हैं, सोनारगढ़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसलमेर में आपको पता है कि प्रचंड दोस्तों गर्मी पड़ती है वहाँ पर। और यहाँ पर ये जो दुर्ग है ये पीले लगभग पत्थरों का उपयोग हुआ इसमें, और सूर्य की रोशनी में दोस्तों इस सोने की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है, इस कारण इसे सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो ये जो जैसलमेर का दुर्ग है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। चारों ओर से दोस्तों जो रेतीले टीले है, रेगिस्तान है, उससे घिरा हुआ है। सविकल्प यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न दोस्तों, हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था। तो शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो महावीर जो चरित है ये किसके द्वारा रचित है? सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है, तो हेमचंद्र द्वारा। किसके द्वारा रचित है दोस्तों? हेमचंद्र द्वारा। और दोस्तों कुमारपाल का संबंध किस राजवंश से था? तो इसका संबंध था दोस्तों चालुक्य से। किससे था? चालुक्य से। विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पहला देखिए आपको दे रखा है किशनगढ़ शैली, दूसरा नाथ द्वारा, तीसरा अलवर, चौथा है दोस्तों कोटा शैली। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? जी हाँ, नाथ द्वारा शैली। तो पिछवाई आप जानते हैं दोस्तों, इसमें कृष्ण लीलाओं से ये संबंधित होती है पिछवाई, और ये संबंधित है दोस्तों नाथ द्वारा शैली जो कि है राज संबंध से संबंधित। किससे है? राज संबंध में। तो विकल्प ब यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है?
तो दोस्तों सबसे पहले बात करें नड़ वाद्य यंत्र की, तो नड़ वाद्य यंत्र एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जो दोस्तों फूंक मारकर बजाए जाते हैं। इस प्रकार के वाद्य यंत्रों को सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। और ये मुख्यतः राजस्थान के पश्चिमी जिलों में, और पश्चिमी जिलों में भी दोस्तों बात करें तो जैसलमेर में ज़्यादा प्रयोग होता है ये नड़ वाद्य यंत्र। अविकल्प यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। चलिए अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न दोस्तों, ये भी शानदार प्रश्न। राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? बेहद ही शानदार प्रश्न। तो देखिए पहला विकल्प आपको दे रखा है बूंदी जिले में, दूसरा झालावाड़ में, तीसरा कोटा में, चौथा है दोस्तों जयपुर में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? झालावाड़ में। क्या हो जाएगा यहाँ पर? झालावाड़ में है ये कोलवी की गुफाएं। झालावाड़ में दोस्तों बात करें तो चिराय का गुफा है, चिराय का भी दोस्तों यहाँ पर जो है वो झालावाड़ में है। और यहाँ पर हत्यागोड भी दोस्तों, हत्यागोड भी ये कभी कहाँ पर है? झालावाड़ में है। और बात करें तो गुनई भी दोस्तों ये कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और यहाँ पर हमें पूछा है कोलवी की गुफाओं का, तो कोलवी की गुफाएं कहाँ पर है? झालावाड़ में। विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर है दोस्तों, जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो दोस्तों ये बात है राजस्थान के एकीकरण के समय की। उस समय कुछ रियासतें ऐसी थी राजस्थान की दोस्तों जो शामिल नहीं होना चाहती थी एकीकरण में, और उनमें से एक रियासत थी दोस्तों जोधपुर रियासत। और उस समय वहाँ के जो शासक थे वो थे दोस्तों महाराजा हणवंत सिंह। कौन थे दोस्तों? हणवंत सिंह। हणवंत सिंह दोस्तों जो पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना से मिले, दिल्ली में दोस्तों इनकी मुलाकात हुई थी वहाँ पर। तब जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने दोस्तों हणवंत सिंह ने जो भी शर्तें रखी थी उन शर्तों को पूरा मान लिया था। और हणवंत सिंह दोस्तों उस समय चर्चा ये भी थी कि पाकिस्तान में अपनी रियासत दोस्तों जो कि मारवाड़ रियासत पूरी दोस्तों सबसे बड़ी रियासत थी, उसको पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। लेकिन सचिव वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के दोस्तों नेतृत्व में जोधपुर रियासत को महाराजा हणवंत सिंह को भी मना लिया गया। और उनकी सूझबूझ से ही जोधपुर रियासत आज दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। तो जो हणवंत सिंह थे वो यहाँ पर स्वतंत्र रखना चाहते थे। अविकल्प है ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न दोस्तों, पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? तो देखिएगा दोस्तों जो पंचतंत्र चित्रांकन है ये किस चित्र शैली की विशेषता है? पहला दे रखा है दोस्तों बूंदी, दूसरा है नाथ द्वारा, तीसरा मारवाड़, चौथा है दोस्तों ढूंढाड़। तो देखिएगा ये किसकी है? मारवाड़ की। किसकी है दोस्तों? मारवाड़ की। विकल्प स यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 8 नंबर प्रश्न, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर दोस्तों कृष्ण की मूर्ति है। और कृष्ण की मूर्ति ये दोस्तों ना ही संगमरमर से बनी है, ना ही लाल पत्थर से बनी है, ना ही चांदी की बनी है, ये बनी है दोस्तों काले पत्थर की। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और इसका निर्माण दोस्तों मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने, मानसिंह प्रथम की दोस्तों यहाँ पर पत्नी कनकावती ने दोस्तों अपने बेटे दोस्तों जगत सिंह की याद में, अपने बेटे जगत सिंह की याद में यहाँ पर आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? कनकावती ने। अपने पुत्र जिसकी दोस्तों अकाल मृत्यु हो गई थी, इसकी याद में, इनकी याद में दोस्तों यहाँ पर कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। विकल्प ब यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब की गई? शानदार प्रश्न दोस्तों। तो करौली राज्य व अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई थी दोस्तों ये हुई थी कब? 1817 में, 1817 में। लेकिन जो डेट थी वो थी दोस्तों 9 नवंबर 1817 में। विकल्प अ यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा। अगला
10 नंबर है दोस्तों, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो वर्षा में दोस्तों नाचते हुए मोर ये किसकी है? तो आप जानते होंगे जिसमें दोस्तों पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है, वो किस शैली में है? आसान प्रश्न है। पहला दे रखा है जयपुर, दूसरा बूंदी, तीसरा दोस्तों किशनगढ़, चौथा है दोस्तों मारवाड़। तो यहाँ पर देखिए ना जयपुर है, ना किशनगढ़ है, ना मारवाड़ है, क्या हो जाएगा? बूंदी। बूंदी की विशेषता है दोस्तों पशु पक्षियों की, आप जानते होंगे। और वर्षा में जो नाचते हुए मोर है ये भी किस चित्रकला की विशेषता है? बूंदी की। विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न है, मेमंद खाली जगह का आभूषण है। आभूषणों से एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो जो टॉपिक है आप इनको जरूर पढ़ ले एक बार। एक तो आभूषण टॉपिक है, इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है। एक है दोस्तों जो त्योहार है, त्योहारों की तिथियां हैं, जितने भी दोस्तों राजस्थान के मुख्यतः त्योहार हैं उनको रट लीजिएगा, आभूषण को भी रट लीजिएगा, इनसे एक प्रश्न जरूर बनता है। और आभूषणों में भी दोस्तों मुख्यतः अभी वर्तमान में जो प्रचलन चल रहा है नए प्रश्नों का, जो आदिवासियों के आभूषण होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और या फिर जो आदिवासियों की वेशभूषा होती है वो भी ज़्यादातर पूछी जाती है। तो एक तो आभूषण, एक त्योहार। एक दोस्तों जो देवी देवता है, लोक देवता या देवी देवता है, उनको याद कर लीजिएगा, इनसे भी जरूर एक ना एक प्रश्न बनता है। एक है दोस्तों संत संप्रदाय, संत संप्रदाय से एक ना एक जो प्रश्न है वो जरूर छपता है दोस्तों। और बात करें यहाँ पर अगले की, तो दोस्तों एक और टॉपिक है यहाँ पर, देखिए एकीकरण, एकीकरण से भी जरूर प्रश्न छपता है यहाँ पर। एक है दोस्तों 1857 की जो क्रांति है, इससे भी दोस्तों एक ना एक प्रश्न जरूर छपता है। तो इन टॉपिकों को आप रट कर जाइएगा। 101% दोस्तों इनमें से जरूर प्रश्न बनता है। भले आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिएगा एग्जाम में, एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा इन टॉपिक में से। और बाकी तो वैसे जो भी एग्जाम कराता है उनकी मर्जी होती है, लेकिन ये जो टॉपिक है दोस्तों इनमें से एक प्रश्न गारंटी है 101% आता है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में दोस्तों इतिहास से, राजस्थान के इतिहास से जो प्रश्न है वो कम ही पूछे जा रहे हैं। तो आप पढ़े जरूर, लेकिन ज़्यादा समय मत दें, क्योंकि इतिहास से कम प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, अभी कम ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पर जो भी आप पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़े एक बार जरूर, और मुख्यतः जो पुराने प्रश्न हैं उनको जरूर सॉल्व करें, इसका भी ध्यान रखिएगा। आते हैं हमारे प्रश्न की ओर दोस्तों। तो मेमंद जो आभूषण है ये दोस्तों कहाँ पर पहना जाता है? पहला विकल्प दे रखा है सिर में, दूसरा हाथ में, तीसरा दोस्तों गले में, चौथा दे रखा है पैर में। तो मेमंद नामक आभूषण ये पहना जाता है दोस्तों महिलाओं द्वारा सिर में। कहाँ पर धारण किया जाता है दोस्तों? महिलाओं द्वारा सिर में। सिर में और आभूषणों की बात करें तो बोरला नामक एक आभूषण है, वो भी दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर पहना जाता है? सिर में। एक पूछा जाता है दोस्तों ज़्यादातर वो शीश फूल का है, शीश फूल भी दोस्तों सिर पर धारण किया जाता है। रखड़ी नामक आभूषण भी दोस्तों यहाँ पर सिर में धारण करते हैं। तिकड़ा भी यहाँ पर सिर में धारण किया जाता है। गोफण भी यहाँ पर सिर में धारण किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये सभी महिलाओं के दोस्तों आभूषण है, ध्यान रखिएगा। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। तो पश्चिमी राजस्थान की जो प्रधान बोली है दोस्तों कौन सी है? अब पश्चिमी राजस्थान का पूछ रहा है तो यहाँ पर शेखावटी तो होगी नहीं। आसान प्रश्न है दोस्तों, अगर आप कॉमन सेंस थोड़ी सी लगाओगे तो आसान हो जाएगा। बागड़ी दोस्तों ना तो दक्षिण की बात कर रहा है ना मेवाड़ी की, तो यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है ये कौन सी है दोस्तों? मारवाड़ी है। कौन सी है दोस्तों? मारवाड़ी। और इसकी मारवाड़ी की साहित्यिक शैली का भी पूछा जाता है। इसकी जो साहित्यिक शैली है, इसकी साहित्यिक शैली वो कौन सी है? इसकी साहित्यिक शैली ध्यान रखिएगा डिंगल है। कौन सी है? डिंगल। तो विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 13 नंबर है दोस्तों, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? शानदार प्रश्न। तो शीतला माता का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? ये देखिए आप जानते होंगे कि जयपुर में है सबसे पहले। तो कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। जयपुर में भी कहाँ है? पहला दे रखा है आमेर, दूसरा दोस्तों चाकसू, तीसरा सांगानेर, चौथा है विराटनगर। तो जो सही उत्तर है वो है दोस्तों चाकसू में शीतला माता का मंदिर है यहाँ पर। विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दोस्तों दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी जो राजस्थान है, इसकी जो प्राचीन सभ्यता थी, उसका जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो कौन सा था। अब दक्षिण पश्चिम का पूछ रहा है, तो ना तो कालीमंगा है, ना सिंधु है, ना बनास है, कौन सा होगा दोस्तों, आहड़। विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, आप जानते होंगे, पढ़ा होगा दोस्तों आपने। ब विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वेली कृष्ण रुक्मणी खाली जगह के द्वारा लिखी गई। शानदार प्रश्न दोस्तों। तो वेली कृष्ण रुक्मणी ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई। ये लिखी गई दोस्तों, पहला दे रखा है कानड़दे, दूसरा कर्णिदान, तीसरा दोस्तों सदाशिव, चौथा है यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़, वेली कृष्ण रुक्मणी। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। रुक्मणी और कृष्ण के विवाह का दोस्तों इसमें वर्णन है, और इसकी जो साहित्यिक शैली है वो दोस्तों डिंगल है। कैसी है, डिंगल, ध्यान रखिएगा। विकल्प द हमारे सही उत्तर है यहाँ पर। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई। तो देखिएगा, भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई। पहला दे रखा है दोस्तों हिसार, दूसरा दे रखा है रेवाड़ी, तीसरा भरतपुर, चौथा दोस्तों अलवर। तो ध्यान रखिएगा, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में 1938 में दोस्तों गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा नाम, गोपीलाल यादव। और दोस्तों मास्टर आदित्येंद्र। और दोस्तों एक नाम है यहाँ पर किशनलाल जोशी। क्या है, किशनलाल जोशी। तो ध्यान रखिएगा। रेवाड़ी में की गई यहाँ पर 1938 में। गोपीलाल यादव थे इसके अध्यक्ष, और सम्मिलित रूप से दोस्तों यहाँ पर किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्येंद्र द्वारा 1938 में रेवाड़ी में दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। विकल्प ब हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। तो पहला दे रखा है दोस्तों बाण माता, दूसरा है दोस्तों नागनेची माता, तीसरा है यहाँ पर अन्नपूर्णा, और चौथा है दोस्तों शाकंभरी। तो सही उत्तर है वो है दोस्तों नागनेची माता। राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में जानी जाती है, और जो इनका मुख्य मंदिर है, इन माता का मुख्य मंदिर दोस्तों नगाना में है। कहाँ पर है, नगाना में। और ये नगाना कहाँ पर है दोस्तों, बाड़मेर में है। कहाँ पर है, बाड़मेर में। विकल्प ब हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए 18 नंबर दोस्तों, महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई। तो दोस्तों महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना 1939 में दोस्तों पाली में हुई थी। कहाँ पर, पाली में। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प अ हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 19 नंबर है दोस्तों, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है। तो ध्यान रखिएगा द्वितीय कौन सी है। तो देखिएगा पहले पर तो है कौन सी दोस्तों, मीणा जनजाति। कौन सी है, मीणा जनजाति। और सेकंड नंबर पर है दोस्तों भील जनजाति। तो हमें द्वितीय का पूछा है, तो द्वितीय है दोस्तों भील जनजाति। फर्स्ट का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है मीणा। तो अविकल्प है, ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए 19 नंबर है दोस्तों, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर चौसिंगा के लिए भी ये प्रसिद्ध है, चीतल के लिए भी ये प्रसिद्ध है, लेकिन ज़्यादा तादाद मिलती है दोस्तों यहाँ पर किसकी, ना काले हिरणों की, ना सारस की, ना शेर की, उड़न गिलहरियों की। उड़न गिलहरियों के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में है, ध्यान रखिएगा, ना कि चित्तौड़ में। नया जिला बन गया है इसलिए प्रतापगढ़ में है दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य। उड़न गिलहरियों के लिए ये प्रसिद्ध है, चौसिंगा चीतल आदि के लिए भी ये प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। तो वन नीति दोस्तों जो कि राष्ट्रीय वन नीति थी, सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि राष्ट्रीय जो वन नीति है ये कब आई। तो राष्ट्रीय वन नीति दोस्तों आई 1952 में, ध्यान रखिएगा 1952 में। और इसमें दोस्तों संशोधन किया गया।
संशोधन हुआ 1988 में। 1988 में इसका संशोधन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इस वन नीति के अनुसार जो वनों का आच्छादित जो प्रतिशत है वो होना चाहिए दोस्तों, कितना, 33% होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, कुल क्षेत्रफल का यहाँ पर। तो जो विकल्प ब है ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो ये तो हुई राष्ट्रीय वन नीति की बात। कब आई दोस्तों? 1952 में। संशोधन हुआ 1988 में। राजस्थान की वन नीति का भी पूछ सकते हैं आपको। तो राजस्थान की जो वन नीति है वो कब आई? तो राजस्थान की वन नीति ध्यान रखिएगा 8 फरवरी को, 8 फरवरी 2010 को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाप लेना, स्टार लगा दीजिएगा दोस्तों, पूछ सकते हैं आपको। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो है हमारे यहाँ पर विकल्प ब। अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों भारत की जो पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि क्या थी? अब पंचवर्षीय योजना कौन सी पूछ रहा है दोस्तों? 11वीं पूछ रहा है। तो 11वीं की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो कौन सी थी दोस्तों? सॉरी, अवधि क्या थी? अवधि थी यहाँ पर 2007 से 2012 के बीच। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना आई। 12वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आपके आई 2012 से दोस्तों यहाँ पर 17 तक, ध्यान रखिएगा। और इसके पश्चात 12वीं यहाँ पर आपके जो पंचवर्षीय योजना थी वो लास्ट थी। इसके पश्चात दोस्तों नीति आयोग बना, आप जानते हैं, और पंचवर्षीय योजनाओं को यहाँ पर बंद कर दिया गया था। तो हमें तो यहाँ पर पूछा 11वीं का, तो 11वीं का ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2007 से 2012। 12वीं का पूछे तो 2012 से 2017, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प अ है दोस्तों, ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब आई? 2007 से 2012 के मध्य। अगला देखिए 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, अनास बांध परियोजना का निर्माण कहाँ पर? बांसवाड़ा में। कहाँ पर दोस्तों? बांसवाड़ा में। विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला 24 नंबर है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता पाई गई जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता दर के क्रम में चिन्हित करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है शिक्षा नगरी, आप जानते हैं यहाँ पर बच्चे IIT एंड और नीट की आदि की दोस्तों तैयारी करने जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो नाम आता है वो नाम आता है किसका नाम आता है दोस्तों? कोटा का। किसका नाम आ जाएगा? कोटा का। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता प्रतिशत था दोस्तों वो था 76.6%। उसके पश्चात हमारा नंबर आता है राजधानी जयपुर का। किसका नंबर आता है? राजधानी जयपुर का। यहाँ पर जो प्रतिशत था दोस्तों साक्षरता का वो था 75.5%, 75.5%। और इसके पश्चात नंबर आता है झुंझुनू का। इसका जो प्रतिशत था वो था दोस्तों नज़दीकी ही 74.1%। इसके पश्चात यहाँ पर शेखावाटी जिला एक और दोस्तों सीकर का 71.9%। इसके पश्चात दोस्तों नंबर आता है अलवर का। यहाँ पर जो साक्षरता दर थी वो थी 70.7%, ध्यान रखिएगा। तो जो विकल्प ब है ये यहाँ पर क्रम है दोस्तों ज़्यादा से कम की ओर। तो विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखने का एक ही तरीका है, कोटा शिक्षा नगरी, दूसरी राजधानी, तीसरी दोस्तों शेखावाटी का जिला झुंझुनू, सीकर, फिर बाद में नंबर आता है यहाँ पर दोस्तों मेवात जो क्षेत्र है अलवर का। विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम हमें चुनना है। तो पहला देर का है दोस्तों बिसलपुर बांध। तो बिसलपुर बांध यहाँ पर बना है दोस्तों किस नदी पर? बनास नदी पर, जो कि टोंक में है। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर सही है और सही क्रम चुनना था हमें। तो ये तो यहाँ पर सही है, पहला ही यहाँ पर सही है। मेजा बांध खारी नदी पर नहीं, मेजा बांध बना है दोस्तों कोठारी पर। कोठारी पर बना है भीलवाड़ा में, आप जानते हैं, ना कि खारी पर। सिद्धमुख नहर की बात करें तो ये यमुना पर नहीं है, रावी और व्यास पर है, रावी और व्यास नदी के संगम पर। और पोंग बांध की बात करें तो पोंग बांध चंबल पर नहीं, व्यास पर है, व्यास हिमाचल प्रदेश में, आप जानते होंगे। तो पहला ही यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिसलपुर बांध, जो कि बनास नदी पर टोंक में बना है। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जैसे जिलों को यहाँ पर जलापूर्ति होती है बिसलपुर बांध से। कंक्रीट से बना हुआ बांध है दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है। अविकल्प सही उत्तर होगा। अगला देखिए
26 नंबर है दोस्तों, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर पाया जाएगा? जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी दोस्तों, जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होगी और उसी क्षेत्र में पाया जाएगा। तो कहाँ पर होती है दोस्तों वर्षा ज़्यादा? तो बस हाड़ौती के पठार में। विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आसान था ये तो। अगला 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, यह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? शानदार प्रश्न, छाप लीजिएगा दोस्तों, बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या होगा? गग्गर व यहाँ पर सतलुज नदियों द्वारा ये निक्षेपण बना है। यहाँ पर गग्गर व सतलुज नदियों द्वारा जो दोआब मैदान बना है दोस्तों, किसके निक्षेपण से बना है? किन दो नदियों के? गग्गर व सतलुज के। तो विकल्प ब यहाँ पर आपके सही उत्तर होगा। अगला देखिए 28 नंबर है दोस्तों, सही समूह को चिन्हित करो। तो यहाँ पर सही समूह को हमें चिन्हित करना है। तो पहला देखिए, पहला दे रखा है हमारे खेतरी सिंगाना, जहाँ पर तांबे की खानें हैं। तो ये तो यहाँ पर सही है, तो पहला ही दोस्तों सही है। दूसरा राजपुर दरीबा, राजपुर दरीबा से सोना नहीं निकाला जाता, राजपुर दरीबा से तो दोस्तों यहाँ पर सीसा जस्ता निकाला जाता है, जो कि कहाँ पर है? राजसमंद में। तो दूसरा ये गलत है, सोना नहीं होगा। जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा से लोह अयस्क नहीं निकलता है, जामर कोटड़ा से तो रॉक फॉस्फेट निकलता है। क्या? रॉक फॉस्फेट। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। डाबला सिंगाना, तो डाबला सिंगाना से दोस्तों यहाँ पर ये बेराइट नहीं निकलता है, यहाँ पर से लो अयस्क निकलता है डाबला सिंगाना से। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये पहला विकल्प यहाँ पर हमारे सुमेलित है, अविकल्प। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है। तो राजस्थान में दोस्तों सरसों के सबसे बड़े उत्पादक कौन से जिले हैं? पहला देखिए कोटा, जयपुर, धौलपुर नहीं होगा, ना टोंक, बूंदी, जालोर होगा, ना अजमेर, पाली, दौसा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीगंगानगर, अलवर और भरतपुर। विकल्प ब, विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही आंसर है। अगला देखिए 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो देखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है? आसान प्रश्न है दोस्तों, चंबल परियोजना। कौन सी है दोस्तों? चंबल परियोजना। और राजस्थान में इसका हिस्सा 50% है और मध्य प्रदेश को भी इसका हिस्सा 50% प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। बात करें अब यहाँ पर दोस्तों भाखड़ा नागल की, तो भाखड़ा नागल दोस्तों किसकी संयुक्त परियोजना है? पंजाब, यहाँ पर देखिएगा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की। केवल मात्र राजस्थान को 15.2% हिस्सा इसको प्राप्त होता है भाखड़ा नागल का। और दोस्तों यहाँ पर व्यास की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, आप जानते हैं व्यास। और माई परियोजना की बात करें तो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है ये, राजस्थान और गुजरात की। राजस्थान का 45% इसको हिस्सा प्राप्त होता है, गुजरात को दोस्तों ज़्यादा थोड़ा 55% प्राप्त होता है। तो हमें तो किसका पूछा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान का। तो चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। ब विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न, अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई। तो अरावली वन रोपण परियोजना दोस्तों शानदार प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। ये परियोजना दोस्तों जो आरंभ की गई वो दोस्तों आरंभ कब की गई? पहला दे रखा है 1995-96, दूसरा 2001, 2, 92, 93, 2007। तो कब प्रारंभ की गई? 92-93 में। ध्यान रखिएगा। राजस्थान के जो 10 जिले हैं अरावली के क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, 10 जिलों में संचालित है। और जापान की सहायता से, जापान देश की सहायता से दोस्तों ये परियोजना है जो आरंभ की गई थी। विकल्प स यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 32 नंबर प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल आप जानते हैं दोस्तों 34/39, 34/39। ट्रिक है वैसे, 34 नाम की एक महिला है जो 39 वर्ष की है। क्या है दोस्तों? 34 नाम की एक महिला है जो 39 वर्ष की है। राजस्थानी भाषा में ही दोस्तों आप जानते होंगे। तो वर्ग किमी,
चौथीबाई नाम की एक महिला है जो 39 वर्ष की है। तो ये तो है दोस्तों इसका क्षेत्रफल, किसमें, वर्ग किमी में। किसमें है दोस्तों, वर्ग किमी में। अब वर्ग मील की भी यहाँ पर बात कर लें तो 13 21 40, तो 13 21 40 ध्यान रखिएगा, वर्ग मील। तो 13 21 40 वर्ग मील, ये मील में है, ध्यान रखिएगा। मील में भी पूछ सकता है, वैसे तो ये पूछा गया है वर्ग किमी का, वर्ग मील का भी पूछे तो ध्यान रखिएगा 13 21 40, क्या 13 21 40, तो वर्ग मील है ये। तो ये आसानी से याद हो पाएगा अगर आप इस तरीके से याद करोगे। वैसे ये आंकड़े ऐसे होते हैं दोस्तों जो कंफ्यूज करते हैं हमेशा, और नज़दीकी आंकड़े ही पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भारत का कुल क्षेत्रफल का देखिए 10.41, देखिए 10.74, 10 यहाँ पर 98, तो ऐसे आंकड़े कंफ्यूज कर देंगे। तो इस तरीके से अगर याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर है वो होगा दोस्तों, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो है दोस्तों 10.41%। विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। और राजस्थान का ये क्षेत्रफल है वर्ग किमी में और ये है वर्ग मील में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, 33 नंबर है दोस्तों अब आपके सामने, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है। तो देखिएगा भू क्षेत्र में राजस्थान की जो अरावली का विस्तार है वो है दोस्तों कितना, 692। तो 692 तो दोस्तों अरावली की कुल लंबाई है, क्या है, अरावली की कुल लंबाई। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए पहला विकल्प ही दोस्तों देखिए एग्जामिनर ने क्या दे दिया, क्योंकि ये पुराने प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ना तो मन से बनाए हुए हैं, पुराने भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए पहला ही विकल्प यहाँ पर 692 दे दिया, तो आपने 692 पढ़ा होगा, तो अब क्या करते, 692 कर देते। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, राजस्थान के भू क्षेत्र में, यानी राजस्थान में अरावली का विस्तार कितना है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो कुल लंबाई हो गई 692 अरावली की, और जो राजस्थान में है वो है दोस्तों 550 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अरावली का जो काल है प्री कैम्ब्रियन काल की है दोस्तों, आप जानते होंगे, सबसे पुरानी है दोस्तों ये, और प्राचीन पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी है, और गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली तक इसका दोस्तों विस्तार है, जानते होंगे ये भी आप। तो विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 34 नंबर प्रश्न, छप्पन का मैदान स्थित है। तो छप्पन का मैदान दोस्तों कहाँ पर स्थित है, अब देखिए मुख्यतः छप्पन का मैदान दोस्तों, बांसवाड़ा का तो एक नाम आता ही है, एक आता है दोस्तों प्रतापगढ़ का नाम। तो देखिए बांसवाड़ा कुंभलगढ़ नहीं, बांसवाड़ा डूंगरपुर नहीं, चित्तौड़ प्रतापगढ़ नहीं, क्या होगा इसका सही उत्तर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। और 56 नदी नालों और 56 गांवों के समूह को कहते हैं, ये भी आप जानते होंगे। सविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न, अब देखिए ये प्रश्न दोस्तों जो भारत की हमारे भूगोल है उससे प्रश्न, कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो पुराना पैटर्न था जो कि निरस्त हुई थी परीक्षा, उसमें दोस्तों भारत के भूगोल के 3 प्रश्न आए थे, आसान आसान ही आए थे। ज़्यादा दोस्तों समय व्यर्थ मत कीजिएगा भारत के भूगोल को पढ़ने में, क्योंकि 3 प्रश्न ही पूछे गए थे और आसान आसान प्रश्न ही पूछे गए थे, और इस बार भी आसान ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है, भारत में काल बैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि है। तो काल बैसाखी वर्षा, इसकी दोस्तों घटित होने की जो अवधि है वो क्या है दोस्तों, मध्य अप्रैल से मध्य मई के बीच। क्या है, मध्य अप्रैल से मध्य मई के बीच। विकल्प स यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 36 नंबर प्रश्न, ये भी भारत के भूगोल का, भारत के कौन सा भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं। तो भारत के दोस्तों कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ जो प्रभावित क्षेत्र है वो है दोस्तों कहाँ पर, ये है दोस्तों मध्य और निचला गंगा का मैदान में। कहाँ पर है, मध्य व निचला गंगा का मैदान है वहाँ पर। ब विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला देखिए, अगला दोस्तों यहाँ पर शानदार प्रश्न दोस्तों, बेहद ही शानदार प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर की ओर पर्वत श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर अब हमें क्रम पूछा है, तो दक्षिण से उत्तर पूछा है। तो ये देखिए अगर भारत का यहाँ पर दोस्तों मैप बनाए तो थोड़ा सा दोस्तों ये रेफरेंस मैप भी होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों भारत का मैप, अब दक्षिण से उत्तर का हमें पूछा है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर उत्तर में कौन सी है, काराकोरम, काराकोरम। दूसरी दोस्तों यहाँ पर इसके पास वो कौन सी है दोस्तों, काराकोरम के बाद है लद्दाख, और इसके पास बाद में है दोस्तों यहाँ पर
काराकोरम के पश्चात लद्दाख दोस्तों, इसके बीच काराकोरम के पश्चात दोस्तों जास्कर होगी, काराकोरम, जास्कर, फिर लद्दाख, फिर दोस्तों यहां पर आ जाएगी, एक मिनट वापस करते हैं, वापस मैप बनाते हैं सही ढंग से। तो देखिए ये है इंडिया का मैप। तो देखिए सबसे जो उत्तर में है वो तो है दोस्तों काराकोरम। कौन सी है? काराकोरम, कंफ्यूज हो गए थे, काराकोरम। और इसके पश्चात दोस्तों है लद्दाख, ध्यान रखिएगा कौन सी है? लद्दाख। इसके पश्चात है दोस्तों जास्कर, कौन सी है? जास्कर। और इसके पश्चात है दोस्तों पीर पंजाल। यहाँ पर नहीं है वैसे तो, ये स्थिति इस प्रकार की है दोस्तों, इस पर्वत श्रेणी की कैसी है ये स्थिति? इस प्रकार की है लगभग। तो यहाँ पर है यहाँ पर है दोस्तों ये कौन सी? पीर पंजाल, पीर पंजाल। तो अब हमें दक्षिण का पूछा है, तो दक्षिण से देखिए सबसे पहले तो आ जाएगी पीर पंजाल। तो पीर पंजाल किस में है? एक तो है विकल्प ब में, एक विकल्प द में। तो जास्कर वाला, ये जास्कर वाला कट गया। दूसरा जो नंबर है वो आता है यहाँ पर जास्कर का। तो जास्कर देखिए यहाँ पर दे रखा है लद्दाख, तो ये दोस्तों गलत हो गया। दूसरा यहाँ पर जास्कर, ये रहा जास्कर। देखिए इसके पश्चात दोस्तों है लद्दाख, तो ये रहा लद्दाख। इसके पश्चात है काराकोरम, तो ये रहा काराकोरम। तो ये हो गया विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर हमारे। दक्षिण से दोस्तों जो उत्तर की क्रम है वो है पीर पंजाल, फिर है जास्कर, फिर लद्दाख, फिर है दोस्तों काराकोरम। उत्तर से दक्षिण का पूछे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प द है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अब 37 नंबर प्रश्न है। अब यहाँ पर आपके करंट अफेयर के थोड़े प्रश्न शुरू हो गए। तो देखिए फोर्ब्स की एशियाई व्यवसायी महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? बेहद ही शानदार प्रश्न। तो फोर्ब्स की दोस्तों हाल ही में महिलाओं की सूची जारी की गई थी। एशिया के जो व्यवसायी महिला है दोस्तों, उनमें 20 महिलाओं की सूची जारी की थी। और इन 20 महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया था। इन 3 भारतीय महिलाओं में दोस्तों एक तो है गजल अलग, एक तो है गजल अलग, दूसरी है दोस्तों यहाँ पर नाम है सोमा मंडल, सोमा मंडल। और तीसरा नाम है दोस्तों यहाँ पर नमिता थापर, नमिता थापर। तो ध्यान रखिएगा फोर्ब्स द्वारा जो सूची जारी की गई दोस्तों व्यवसायी महिलाओं की, एशियाई व्यवसायी महिलाओं की सूची, इनमें 3 भारतीय महिलाएं हैं, गजल अलग, सोमा मंडल और नमिता थापर। ध्यान रखिएगा 20 महिलाओं में से 3 भारतीय है। विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। शानदार प्रश्न है और करंट अफेयर के ये ही प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा आप। अगला देखिए 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, ये बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। कौन बने हैं दोस्तों? मोहम्मद तैयब इकराम। विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, वीरांगना सेवा केंद्र किसके द्वारा शुरू किया गया? बेहद ही शानदार प्रश्न है ये भी दोस्तों। तो जो वीरांगना सेवा केंद्र है ये हाल ही में दोस्तों 10 अक्टूबर 2022 को दोस्तों शुरू किया गया था, 2022 को। और ये दोस्तों शहीदों की पत्नियों को वीर नारी कहा जाएगा इसमें, ये भी दोस्तों निश्चित किया गया। और ये शुरू किया गया किसके लिए, किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। और किसके लिए? जो दोस्तों शहीद होते हैं उनकी पत्नियों को, यानी जिसे वीर नारी कहा जाएगा, उनके लिए दोस्तों ये शुरू किया गया। विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला देखिए 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मनिका बत्रा ने कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा बेहद ही शानदार प्रश्न। ये दोस्तों एशियाई जो टेबल टेनिस टूर्नामेंट था, यहाँ पर मनिका बत्रा ने जीता दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। 19 नवंबर को, ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है, 2022 को दोस्तों थाईलैंड के बैंकॉक में दोस्तों ये जो पदक है इन्होंने जीता। ध्यान रखिएगा ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है दोस्तों, ये जो मेडल है ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। इसीलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है, ये पूछ सकते हैं। तो जो विकल्प स है ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि एशियाई कप जो टेबल टेनिस है उसमें कौन सी भारतीय महिला ने दोस्तों जो मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल, कौन सी ने जीता दोस्तों? मनिका बत्रा ने।
ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से। किस खेल से? टेबल टेनिस से। तो किसी भी रूप में पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है दोस्तों, संगाई उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो संगाई उत्सव दोस्तों, ये दोस्तों पहला देखिए मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा मेघालय, चौथा है त्रिपुरा। तो दोस्तों ये मणिपुर का उत्सव है और मणिपुर का सबसे बड़ा दोस्तों, मणिपुर का सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है, ध्यान रखिएगा। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। और 11वां दोस्तों ये संगाई उत्सव था, 11वां। 21 से दोस्तों 30 नवंबर, 21 से 30 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो पुरानी बातें नहीं है, करंट अफेयर पूछे जाएंगे 6 महीने पहले के। 6 महीने पहले के तो पूछे ही जाएंगे, गारंटी। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, भले आप 1 साल का पढ़ते तो समय व्यर्थ कर रहे हो दोस्तों, ज़्यादा पुराना नहीं पूछा जाएगा इसमें। 6 महीने का पढ़ लीजिए, सफिशियंट है दोस्तों। तो अविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 43 नंबर प्रश्न है, हाल ही में तबस्सुम का निधन हो गया, वे कौन थी? तो दोस्तों हाल ही में तबस्सुम जी का निधन हो गया और इनका निधन दोस्तों 19 नवंबर को हुआ, 19 नवंबर 2022 को, हार्ट अटैक के कारण। और इनका जो संबंध था वो था दोस्तों किससे? सिनेमा जगत से। ये अभिनेत्री थी, कौन थी दोस्तों? अभिनेत्री। विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 44 नंबर है, दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शानदार प्रश्न। तो देखिएगा दोस्तों, दुनिया के पहले जो विकलांग अंतरिक्ष यात्री बने हैं वो बने हैं दोस्तों जॉन मैकफॉल। कौन बने हैं? जॉन मैकफॉल। इनका संबंध दोस्तों ब्रिटेन से है। कहाँ से है? ब्रिटेन से। ये जो ब्रिटिश पैरालंपिक धावक है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश पैरालंपिक धावक है। और जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसमें दोस्तों ये अंतरिक्ष यात्री बने हैं जॉन मैकफॉल। पहले दोस्तों पैरा एस्ट्रोनॉट भी कह सकते हैं, पैरा एस्ट्रोनॉट। तो ध्यान रखिएगा कौन बने हैं? जॉन मैकफॉल। विकल्प अ सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दोस्तों इन्हें बनाया गया पहला जो पैरा एस्ट्रोनॉट है। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में दोस्तों 22 देश शामिल है, आप जानते होंगे। विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। तो करंट अफेयर के ये प्रश्न दोस्तों शानदार प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय के। तो यही प्रश्न पूछे जाएंगे, देख लेना भले ही। अगला देखिए 45 नंबर, फीफा विश्व कप 2022 में उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं पहले भी कुछ प्रैक्टिस सेट में, वह प्रैक्टिस सेट जाकर जरूर देखें। तो यहाँ पर पूछा कि भारत की ओर से कौन शामिल हुआ? तो भारत की ओर से दोस्तों ना यहाँ पर नरेंद्र मोदी शामिल हुए, ना राजनाथ सिंह, ना अश्विनी वैष्णव। कौन शामिल हुए दोस्तों? जगदीप धनखड़। कौन शामिल हुए? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है दोस्तों? आप जानते होंगे, भारत के 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति है दोस्तों। और पहले बंगाल के गवर्नर भी थे, आप जानते हैं। इनका जो संबंध है वो राजस्थान से भी है, आप ये भी जानते हो कि झुंझुनू से दोस्तों है इनका संबंध। विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। और कतर में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था, कतर के अल बायत स्टेडियम में दोस्तों। ये 22वां पुरुष विश्व कप था। 22 नवंबर से 18 दिसंबर तक, 22 नवंबर से दोस्तों 18 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था। फीफा विश्व कप, फीफा FIFA, इसकी फुल फॉर्म देखिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो ध्यान रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो है दोस्तों कहाँ पर है? ज्यूरिक में। ज्यूरिक ये है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है ये। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो है दोस्तों गियानी इन्फांटिनो है इसके अध्यक्ष। तो ये भी पूछ सकते हैं। सारी जानकारी दोस्तों ध्यान रखिएगा। कौन शामिल हुए? जगदीप धनखड़। विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 46 नंबर प्रश्न। अब ये राजस्थान के करंट अफेयर के कुछ प्रश्न। राजस्थान में प्रचलित लोक नृत्य नामक पुस्तक के लेखक है। तो पुस्तकों से भी प्रश्न जरूर आएगा।
जो प्रचलित होती है पुस्तकें दोस्तों, जो प्रचलित पुस्तक है लोक नृत्य, इसके जो लेखक है वो है दोस्तों कौन? पन्नालाल मेघवाल। कौन है? पन्नालाल मेघवाल। विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला 47 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? पंकज मित्तल को। किसे किया गया है? पंकज मित्तल को। और ये पहले दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के थे। जम्मू एंड कश्मीर के जो लद्दाख है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर लद्दाख के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे, ध्यान रखिएगा। लद्दाख के ये मुख्य न्यायाधीश थे पहले, और अब ये दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका कार्यकाल 8 महीनों का होगा, 8 महीनों का होगा, जो कि 6 जून 2023 तक होगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6 जून 2023 तक इनका कार्यकाल होगा। चलिए अगला है 48 नंबर अब, कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले डॉक्टर माधव हाडा का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? तो पहले तो यही छाप लीजिएगा कि 32वां बिहारी पुरस्कार जो 2022 है वो किसे प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ डॉक्टर माधव हाडा को। किसे प्राप्त हुआ दोस्तों? डॉक्टर माधव हाडा को। और इनका जो संबंध है वो है दोस्तों राजस्थान के उदयपुर से। किससे है दोस्तों? राजस्थान के उदयपुर से। प्रख्यात हिंदी लेखक है, और इनकी जो साहित्यिक आलोचना पुस्तक थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक का नाम पचरंग चोल पहाड़ सखीरी। इसके लिए दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार मिला, बिहारी पुरस्कार। और बिहारी पुरस्कार दोस्तों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों? बिरला फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो इसका ध्यान रखिएगा, बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2022 का किसे मिला? माधव हाडा को। 32वां पुरस्कार था, किसके लिए मिला दोस्तों? पचरंग चोल पहाड़ सखीरी। इस दोस्तों कृति के लिए साहित्यिक आलोचक पुस्तक थी दोस्तों इनकी, ध्यान रखेगा। ये उदयपुर से है इनका संबंध। विकल्प अ सही उत्तर है। तो 32वां तो मिला किसे? डॉक्टर माधव हाडा को। और जो 31वां भी पूछ सकते हैं दोस्तों, 31वां मिला मधु कांकरिया को। वैसे पूछेंगे नहीं, पूछ सकते हैं, कांकरिया को, मधु कांकरिया को मिला 31वां। और हम यहाँ थे के लिए तो 31वां किसे मिला? मधु कांकरिया को। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 100 से अधिक नगरीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान को यहाँ पर जो नगरीय निकायों की श्रेणी में यहाँ पर प्राप्त हुआ स्थान, वो हुआ है प्राप्त 8वां स्थान। सविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला 50 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान राज्य स्तरीय एम्बेसडर बनाया गया है? शानदार प्रश्न ये भी दोस्तों। तो ये बनाया गया है अवनी लखेरा को। किसे बनाया गया दोस्तों? अवनी लेखरा को। विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अवनी लेखरा जानते हैं दोस्तों पैरालंपिक खिलाड़ी है, और इनका जो संबंध है वो है दोस्तों राइफल शूटिंग से। किससे है? राइफल शूटिंग से, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो ये थे दोस्तों आज के 50 प्रश्न, और जिसमें हमने राजस्थान के जीके के दोस्तों सभी जो है कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के इतिहास के प्रश्नों को लिया। करंट अफेयर के भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय करंट अफेयर को भी लिया। भूगोल के भी कुछ प्रश्न लिए। और दोस्तों इसी प्रकार के जो आप प्रश्न हैं वो अगर देखना चाहते हैं दोस्तों, पढ़ना चाहते हैं, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए ये जरूर महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देवें दोस्तों, और आगे भी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबा लेवें, और आगे भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में हमारे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।